एहतसाब अदालत के जज जावेद नासिर राना ने फैसला सुनाया है 190 मिलियन पाउंड जिस केस में, जिसको अलकादे ट्रस्ट केस भी कहते हैं। इसमें साबिक वजीर आजम और बानी पीटीआई इमरान खान को 14 साल कैद और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई है। और साथ साथ अदालत ने यह भी फैसला सुनाया है कि बाकी सरकार जो है, जो अलकादे ट्रस्ट की जो यूनिवर्सिटी है उसकी जमीन जब्त करने का भी फैसला सुनाया है। साथ साथ अगर जो जुर्माना है जो 10 लाख रुपए है, अगर इमरान खान ये अदा नहीं करते तो मजीद उनकी जो सजा है उसमें 6 माह का इजाफा होगा। साथ साथ जब ये फैसला सुनाया गया तो इमरान खान उस वक्त जो है कमरा अदालत में मौजूद थे, उनकी अहलिया बुशरा बीबी भी मौजूद थी। और उस दौरान जो है जैसे ही फैसला सुनाया गया उसके कुछ ही देर के बाद बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। इंडिपेंडेंट उर्दू को इसकी तस्दीक वहां पर मौजूद सहाफी इमरान असगर ने की। और इसके अलावा जो है समात का अहवाल बताते चले तो इमरान खान ने जब ये फैसला सुनाया तो उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि ये डिक्टेटरशिप है और डिक्टेटर ये सब कर रहा है। उन्होंने वाजे नहीं किया, नाम नहीं बताया कि ये कौन कर रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि सिर्फ उनको गुस्सा दिलाने के लिए या इश्तियाल दिलाने के लिए ये फैसला सामने आया है। साथ साथ दूसरी जानिब जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं पार्लियामेंट हाउस में, यहां पर कुछ देर कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज किया गया, नारेबाजी की गई इस फैसले के खिलाफ। यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स मौजूद थे इस एहतजाज में। इस वक्त की अगर हम बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स का प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। कुछ देर आपने हमारे अक़ब में से गुजरते देखा होगा, वजीर कानून और वजीर इत्तलात को अता तारड़ और आजम नजीर तारड़ को जो गालिबन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने हमें यह भी बताया है कि अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी पीटीआई के जो अरकान पार्लियामेंट है वो यहां पर एहतजाज करेंगे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। और उन्होंने इस फैसले के खिलाफ इंडिपेंडेंट उर्दू से बात करते हुए बताया कि ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन इतनी ज्यादा सजा जो है वो हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी, जो कि बिल्कुल भी खिलाफ है कानून के जो रिवायत है। क्योंकि एक यूनिवर्सिटी साबिक वजीर आजम की जानिब से बनाई गई एक केस था, एक नोबल पीस का काम था, लेकिन उसके बावजूद उनको फैसला सुनाया गया इस केस में। तो ये बाकी केसेस से अगर कंपेयर किया जाए उनके मुताबिक, इन लीडर्स के मुताबिक ये एक अनप्रेसिडेंटेड फैसला है और हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। मजीद अपडेट्स के लिए इंडिपेंडेंट